लेते हैं। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिलीज करता है, सॉल्ट। तो आपने देखा मेटल है, साथ में कोई एसिड लेके फटाफट से क्या आप पहले निकालोगे, हाइड्रोजन गैस, और जो बची कुछ चीजें उनसे क्या बना दोगे, सॉल्ट। ये आपके पास सारे उसके एग्जांपल हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए। Mg + HCl, MgCl2 + H2, देखो हाइड्रोजन निकाल दिया था, MgCl MgCl2 बना दिया हम लोगों ने, है ना। Al + HCl, हाइड्रोजन गैस निकाल दी यहाँ पर हम लोगों ने, AlCl3 बना दिया हम लोगों ने। फिर Zn + H2SO4 था हमारे पास, H2 गैस निकाल दी हम लोगों ने पहले, ZnSO4 सॉल्ट बन गया हमारे पास। Fe + HCl, पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दी हम लोगों ने, पहले ही हाइड्रोजन गैस निकाल देनी है और जो बचा कुचा उसके साथ वैलेंसी के हिसाब से सॉल्ट बना देना है। कॉपर + HCl, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दी हम लोगों ने, CuCl2 बना दिया हम लोगों ने। P + HCl, हाइड्रोजन गैस निकाल दी, PbCl2 बना दिया हम लोगों ने। Ag + HCl, हाइड्रोजन गैस निकाली, AgCl2 बना दिया हम लोगों ने। आगे बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं हम लोग? yes. अब ये जो पहले 3 रिएक्शन है वो वेरी फास्ट होते हैं, दे आर वेरी फास्ट। इनफैक्ट ये वाला सबसे फास्ट होता है, ये वाला जो रिएक्शन है सबसे पहले वाला, दिस इज वेरी फास्ट एंड दीज टू आर फास्ट। कोई रीजन बताएगा? मैंने रिएक्टिविटी सीरीज साथ में लिखी हुई है, कोई रीजन बताएगा कि ये वाला वेरी फास्ट रिएक्शन, पहला रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट बट दीज टू रिएक्शंस आर फास्ट। मैम क्योंकि वो जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है। वेरी गुड, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम सबसे ऊपर आ रहा है। तो मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि वो अच्छे से रिएक्टिव है इसीलिए वो फटाफट से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। इसलिए Mg + HCl का रिएक्शन इज वेरी फास्ट। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम और जिंक आ रहे हैं हमारे पास। एल्यूमिनियम जिंक थोड़े कम रिएक्टिव है कंपैरेटिवली टू मैग्नीशियम, इसलिए वो थोड़े फास्ट रहते हैं, बहुत फास्ट नहीं है वो रिएक्शन। मैम सोडियम और पोटेशियम भाई वो पहले ही इतने रिएक्टिव है, मॉइस्चर तक से तो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, फिर हो जाएगा काम बढ़िया। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? चलो ये हमारा हुआ पहला टॉपिक। मेटल्स के रिएक्शन में हमारे पास लास्ट रिएक्शन है अब मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये रिएक्शन तुम्हें ऑलरेडी आता है, इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा करवाने में, ना मैं इसको ज्यादा टाइम डेडिकेट करूंगी। मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैम मतलब याद करो चैप्टर 1 को अपने, तुमने कॉपर नेल वाला क्वेश्चन करा हुआ है? यस मैम। आयरन का नेल था कि कॉपर का नेल था? आयरन नेल। याद है उसको किस में डाला था तुमने? कॉपर सल्फेट। हाँ, वो कौन कैसे कलर का हो गया था? ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो गया था, और वो नेल कौन से कलर का हो गया था? रेडिश ब्राउन टाइप से। चलो इसको रिवाइज करते हैं एक बार। हमने क्या करा, एक ना टेस्ट ट्यूब ली, ये रिएक्शन पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा दिया बट मैं रिवाइज करा रही हूँ। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, सबसे पहले हमने इसमें ब्लू विट्रियोल डाला। क्या डाला? ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल कौन सा होता है हमारे पास? कॉपर सल्फेट। हमने इसमें क्या डाला हुआ है? कॉपर सल्फेट डाला। डन। अब इसमें मैंने क्या करा, हमने 2 आयरन के नेल्स लिए, एक आयरन का नेल और एक दूसरा आयरन का नेल हमने इसमें ऐसे डाल दिया। मैम 2 के लिए देखो हमने ये नॉर्मल आयरन का नेल रखा बाहर ताकि हम उसको कंपेयर कर सके बाद में कि क्या चेंजेस आए हैं उसमें, ठीक है। अब इसके अंदर आयरन का नेल थोड़ी देर के लिए हमने रखा, फिर थोड़ी देर बाद यही नेल हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया। ये नेल हमने बाहर निकाल लिया। हमने 2 चीजें ऑब्जर्व करी, ध्यान सुनना। ये कौन सा नेल था? आयरन का। कौन सा नेल था ये? तो Fe लिख सकते हो आयरन को, प्लस कौन सा सॉल्यूशन डाला था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच में बोलना याद है कि नहीं है? मैं पूरा रिवाइज करूंगा, सच बोलना कि कौन कौन है जिसको याद नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। और इसको इजी भाषा में समझाऊं, एक डाइनिंग टेबल पे हम सब लोग बैठे हैं, मैं बैठी हुई हूँ साथ में, सोचो मैं बैठी हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे, हमारी पूरी फैमिली बैठी है। अगर मेरे से मेरा छोटा भाई आएगा तो क्या मैं उसके लिए अपनी सीट छोड़ूंगी? नहीं। यानी कि अगर मुझसे कम रिएक्टिव मेटल आया, अगर पूरे सॉल्ट, ये मेरी फैमिली है पूरी, मेरी फैमिली से कम रिएक्टिव कोई आया तो क्या मैं उसके लिए सीट छोड़ूंगी अपनी? नहीं छोड़ूंगी। पर सोचो मेरे दादाजी आ गए तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगी क्योंकि वो क्या है, मेरे से ज्यादा रिएक्टिव है।
तो यानी कि अब हम लोगों ने क्या याद करी थी, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है तुम लोगों को, ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कॉपर सल्फेट लिखा है यहाँ पे, मतलब जो साथ में सल्फेट लगा है, क्लोराइड लगा है, कुछ भी चीज लगी है जिसका जो पूरा फैमिली वाला बंदा है, जो पेयर में प्रेजेंट है, उस बंदे को अंडरलाइन कर लो। ये पेयर वाला बंदा था, फॉर्मूला पढ़ा था ना इसका, देखो ये पेयर वाला बंदा, फैमिली वाला बंदा है। इसके आगे वाले मेटल को मार्क कर लो, ये लिखे कॉपर, सीओ लिखे। इस रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर का है, ये कॉपर है, इसको मैंने ऐसे सर्कल कर लिया। अब मैंने आयरन देखा, साथ में इसके सामने कौन सा बंदा है, Fe आया, Fe को स्टार करो। अब यहाँ पे Fe ढूंढो, ये रहा Fe। अब Fe देखो, स्टार जो है मेरे सर्कल से ऊपर है, ऊपर मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे अगर जो मेरे से ऊपर है, मेरे से ज्यादा रिएक्टिव है, मेरे से उम्र में बड़ा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर अपनी जगह उसको देखते क्या करेगा, छोड़ देगा। कॉपर ने क्या करें, अपनी जगह छोड़ दी, कहता मैं अकेले हो जाता हूँ। भाई आप जाके क्या करो, फैमिली के साथ बैठ जाओ। आई कहानी समझ? ये फैमिली, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, यानी उसकी जगह लेता है किसकी, अ लेसर रिएक्टिव मेटल, किस में से, उसके पूरे सॉल्यूशन में से, सॉल्ट सॉल्यूशन में से। दिस इज व्हाट वी से एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहानी समझ आई? अगर नींद आ रही तो घर जाओ, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मुझे तो कॉपर का वैसा कलर क्या होता है, कॉपर का ब्राउन सा ना, तो यानी कि ये कॉपर कौन से कलर का हो गया होगा, ब्राउन। तो मतलब ये आयरन वैसे कौन से कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे, है ना, सिल्वरी ग्रे लिख दिया मैंने, चलो ग्रे लिख लो, सिल्वरी ग्रे तुम्हारी मर्जी। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, रेडिश। वेरी गुड, रेडिश ब्राउन। मैंने लिखा है यहाँ ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल मतलब कॉपर सल्फेट कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। इसकी हाइड्रोस फॉर्म यूज करते हैं वैसे हम लोग, एक्वस फॉर्म। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, हमने देखा, अब हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन पड़ा था, उसमें आयरन का नेल डाला हमने सही सलामत। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने देखा वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो किसका हो गया, पेल ग्रीन, ग्रीन ग्रीन सा गंदा सा ग्रीनिश सा रंग हो गया उसका। अब आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब भी कलर चेंज हो इसका मतलब क्या कर हुआ है, केमिकल रिएक्शन। कलर चेंज का मतलब क्या हो गया है, केमिकल रिएक्शन। तो वो ग्रीन कलर, पेल ग्रीन कलर किसका आया था हमारे पास, FeSO4, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, आयरन सल्फेट के अंदर। आई बात समझ? अब मैंने वो नेल भी निकाल के देखा बाहर, पहले तो वो नेल बिल्कुल सिल्वरी ग्रे था, अब उसके ऊपर छोटे 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 ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स आ गए। वो ब्राउन डिपॉजिट्स किसके थे, कॉपर के थे, क्योंकि वो कॉपर अलग होकर मेरे नेल के ऊपर चिपक गया था, और वो आयरन जो था हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर आयरन सल्फेट बना गया था। आई कहानी समझ? ये वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मुझे तू बताना पहले, ठीक है, मेरे पास Cu प्लस FeSO4 है, इसका रिएक्शन मुझे क्या होगा, Fe अलग हो जाएगा, तू बता। CO अलग ही रहेगा। CO अलग ही रहेगा मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों भाई? देखो भाई, मैंने क्या करना लिखा था, जो फैमिली वाला था अंडरलाइन करो। Fe को मैंने अब अंडरलाइन करा हुआ है, कर लिया अंडरलाइन। कॉपर को क्या करना है मैंने, स्टार मार्क। भाई स्टार अब नीचे है, मतलब मेरे से छोटा भाई आया, छोड़ूंगी अपनी जगह क्या, तो नो रिएक्शन लिख देना वहां पर। तुम्हें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि क्या कॉपर के स्पून से सिल्वर नाइट्रेट को स्टर किया जा सकता है, क्यों हमारे पास ऐसा रिएक्शन हो रहा है, क्यों यहाँ पे किसके स्पून से किसको स्टर किया जा रहा है, किसको कैसी बॉटल में रखा जा रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में करवाए हुए थे हमने। याद आ गया तुम लोगों को? थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लोगे अगर मैंने किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट दिया तुम लोगों को? पक्का? तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हें नहीं आता कोई फॉर्मूला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तुमने सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, तुमने एक सर्कल लगाना है, एक स्टार लगाना है और एक अंडरलाइन कर लेना है। फैमिली वाले को अंडरलाइन करो, स्टार वाले को लिस्ट में से ढूंढो, स्टार अगर ऊपर आ रहा है तो रिएक्शन कर दो, नहीं तो लिख दो नो रिएक्शन विल अकर। आई बात समझ? तो मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेसर रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आई कहानी पूरी समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। आप लोगों के पास जो मैंने ये वाला डिस्कस किया ना पूरी एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी नंबर 3.12 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आपको इसका एसिड्स डायग्राम आ जाता है पेपर के अंदर पूछने के लिए कि ये कौन सी एक्टिविटी शो हो रही है।
तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। डन।